कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, तो अब हम देखेंगे बेटा कि जो लैंगिक जनन होते हैं वह कैसे होते हैं, है ना? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा। बैठ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, देखो लैंगिक जनन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं बेटा? तो इसका एग्जाम्पल है मानव और मानव एवं पशु। मानव और पशु में कौन सा जनन होते हैं? लैंगिक जनन होते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है ना बेटा? देखो मानव और पशु में कैसे जनन होते हैं वो देखेंगे बेटा। देखो मानव में कैसे होते हैं, मान लो यह कोई नर है, क्या बेटा? कोई नर होते हैं और इसका क्रॉस कराते हैं बेटा सेकेंड, यह मानव है, सॉरी मादा है। क्या है? मादा है। कंफर्म बेटा? ये नर है और ये क्या है? मादा है। देखो जब नर बेटा यह 15 से 18 वर्ष के होते हैं, यानी 15 से 18 वर्ष के होते हैं, तो इनके शरीर के अंदर एक विभाजन होता है। क्या होता है? एक विभाजन होता है जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। इसके शरीर में एक विभाजन होगा जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहेंगे बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। जब नर 15 वर्ष के आगे का जाता है तो इसके शरीर में एक विभाजन होता है जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा बेटा तो इसके शरीर में एक नया युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? जिसे हम कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं, या फिर शुक्राणु कहते हैं, या फिर स्पर्म कहते हैं। कंफर्म? जो मादा होती है यह 12 से हाँ यह 12 से 15 वर्ष की होती है बेटा। किसी किसी बुक में 14 दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 ही एवरेज बताया गया है। जब कोई मादा 12 से 15 वर्ष की होती है तो इसके शरीर के अंदर भी एक विभाजन होता है जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, है ना? यह क्या होती है अभी बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। इसके शरीर में अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहेंगे बेटा? मादा युग्मक कहते हैं। नर के शरीर में नर युग्मक बना और मादा के शरीर में मादा युग्मक बन गए। कन्फर्म बेटा? यह नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं बेटा युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज बनते हैं। ये दोनों मिलेंगे तो एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे हम युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। और ये युग्मनज जो होते हैं वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भ्रूण बनाते हैं। और यही भ्रूण जो होते हैं 9th मंथ में जाते जाते क्या बना लेते हैं? संतान बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? एक संतान बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा जी? एक संतान बना लेते है। कंफर्म बेटा? देखो जो नर होते हैं इसके अंदर गुणसूत्र की यदि बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है 46 और मादा के अंदर भी गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा? 46 होते हैं। कंफर्म बेटा? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा हमने अर्धसूत्री के बारे में बात करते हैं, यह होते क्या चीज है। जब तक यह नहीं देखेंगे तब तक इसमें कैसे कैसे डिवाइड होता है यह समझ में नहीं आएगा, है ना बेटा? देखो तो हमारे बॉडी में दो विभाजन होते हैं। कितने होते हैं? विभाजन कहने का मतलब होते हैं टूटना। क्या होता है बेटा? टूटना होता है। हमारा पूरा बॉडी जो होते हैं उसमें दो विभाजन होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। पूरा शरीर हमारा जो होते हैं वह समसूत्री विभाजन द्वारा बने होते हैं। बस एक चीज छोड़ के नर के शरीर में नर युग्मक जो होते हैं वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने होते हैं और मादा के शरीर में मादा युग्मक जो होते हैं वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने होते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी ऑर्गन्स है बेटा सभी चीज किस विभाजन द्वारा बने होते हैं? समसूत्री विभाजन द्वारा बने होते हैं। अब यह समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता क्या चीज है ध्यान दो बेटा। जैसे मान लो बेटा यह कोई कोशिका है। क्या है? यह कोशिका, एक कोशिका यह भी है। कन्फर्म बेटा? और कोशिका इसके अंदर गुणसूत्र मान लो 46 है, इसके अंदर भी गुणसूत्र कितने बेटा? 46, क्योंकि नर और मादा दोनों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं बेटा। यह है गुणसूत्र, यह दोनों इसका यह क्या है? गुण सूत्र है। क्या बेटा? गुणसूत्र है। कन्फर्म बेटा? देखो एक कोशिका में होगा विभाजन, जब विभाजन होगा बेटा तो एक से दो कोशिका बनेगी। विभाजन टूटने को ही तो कहते हैं। एक कोशिका दो कोशिका भैया इसमें विभाजन हुआ। देखो बेटा इसका यदि पूरा पूरा लक्षण आएगा, क्या बेटा? एक कोशिका का पूरा पूरा लक्षण यदि दूसरी कोशिकाओं में जाता है तो उसे हम कहेंगे समसूत्री विभाजन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? सम
सूत्री विभाजन हो रहा है। कंफर्म बेटा? मान लो इसमें भी विभाजन हुआ था, यहाँ पे भी तो दो कोशिका बनेगा, एक कोशिका यहाँ पे, एक कोशिका यहाँ पे। इसमें विभाजन हुआ तो इसमें आधा आया, 23 इसमें आया और 23 इसमें, तो इसमें देखो आधा आधा आया है ना बेटा। और जब आधा आधा आएगा तो हम कहेंगे कौन सा विभाजन है? अर्ध सूत्री विभाजन। देखो अर्ध कहने का मतलब आधा, और सम कहने का मतलब समान, है ना। जब समान लक्षण आते हैं नई वाली कोशिकाओं में तो उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। यदि बेटा आधा आधा गुणसूत्र आते हैं तो उसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, है ना बेटा, जिसे हम मियोसिस और माइटोसिस कहते हैं। राइट बेटा? अब देखो इसमें हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन है। और जब अर्धसूत्री है तो बताओ यहाँ पे कितने लक्षण आएंगे? पूरा आएगा कि आधा आधा? हाँ, तो यहाँ पे 46 है तो इसमें कितने आएंगे? 23 आएंगे। कंफर्म? इसमें भी हुआ अर्धसूत्री, तो बताओ कितना आएगा? 23। आधा आएगा ना, क्योंकि इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तब मादा युग्मक बने हैं बेटा। अब समझाते हैं। वहां पे हमने लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ध्यान दो बेटा। लैंगिक जनन वे जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों अलग अलग शरीर में होते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किसमें होते हैं? मानव और पशु में, ससुर में नहीं, पशु में होते हैं। कंफर्म? तो देखो इसमें नर है और यह मादा, तो बताओ ये नर अलग है, मादा अलग, ये दोनों शरीर अलग अलग है ना बेटा। और जब अलग अलग शरीर रहेगा तो उसे हम कहेंगे कौन सा जनन हो रहा है? लैंगिक जनन हो रहा है। पशु में भी क्या होते हैं? नर अलग होता है और मादा अलग होते हैं, दोनों कंबाइंड करते हैं, फिर एक नया संतान का निर्माण फॉर्मेशन कर लेते हैं। कंफर्म बेटा जी? जब नर और मादा दोनों अलग अलग रहेगा तो उसे कहेंगे लैंगिक जनन। कंफर्म? पहला बात समझ में आया? दूसरा बात बताए हैं, लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। अब ये जनक कहने का मतलब क्या होते हैं? जनक कहने का मतलब होते हैं पेरेंट्स बेटा। क्या होते हैं? पेरेंट्स, यानी माँ बाप को ही जनक बोला जाता है साइंस में। कंफर्म? देखो तो बताओ ये लैंगिक जनन हो रहा है ना, ये लैंगिक जनन का एग्जाम्पल है। तो लैंगिक जनन में देखो नर अलग है और मादा अलग है, तो बताओ इसमें दोनों अलग है और विपरीत भी है। विपरीत कहने का मतलब होते हैं डिपोजिट, उल्टा, है ना बेटा। नर अलग है और मादा अलग है, तो है ना बेटा। दो विपरीत जनक की, यानी दो जनक की आवश्यकता होती है और दोनों क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो नर अलग है और मादा अलग है बेटा। दो जनक है और दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। कंफर्म? तो इसे हम कहेंगे लैंगिक जनन। दो बात समझ में आई? दूसरी बात समझ में आई? तीसरी बात बताए थे कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते हैं। हु बहू कहने का मतलब क्या होते हैं? हु बहू कहने का मतलब एकदम डिट्टो समान नहीं होते, कुछ ना तो कुछ अंतर जरूर होगा। एकदम समान नहीं होगा, कुछ ना तो कुछ डिफरेंस पाया जाएगा। कंफर्म? देखो जैसे यहाँ पे क्या बेटा, नर में हुआ अर्धसूत्री विभाजन, नर युग्मक बना। मादा शरीर में हुआ अर्धसूत्री विभाजन, मादा युग्मक बने बेटा। दोनों मिला बेटा, युग्मनज बना। युग्मनज से बना भ्रूण, अब भ्रूण से क्या बन गया? संतान। तो संतान में गुणसूत्र कितना होगा? देखो 23 गुणसूत्र इसके हैं और 23 गुणसूत्र इसके, यह 23 और 23 यह दोनों मिले हैं, तो या संतान में कितने हो जाएंगे? फिर 46 गुणसूत्र हो जाएंगे बेटा। देखो यह संतान जो बना है यह मादा और नर के मिलने से बना है बेटा। अब बताओ यह जो संतान होते हैं यह हु बहू एकदम डिट्टो माँ बाप को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? ध्यान दो बेटा, क्योंकि संतान में आधा लक्षण तो माँ का आया है और आधा लक्षण बाप का आया है। तो बताओ बेटा यह बाप कोई और खून खानदान है और यह मादा जो है यह कोई और खून खानदान है ना बेटा। इसका खानदान और है और इसका खानदान क्या है? और है बेटा। इसके अंदर लक्षण कुछ और है, इसके लक्षण कुछ और लक्षण है बेटा। तो बताओ संतान में आधा लक्षण तो इसके हैं और आधा लक्षण इसके हैं, तो बताओ संतान पूरा पूरा माँ को पढ़ेगा क्या? पूरा पूरा बाप को पढ़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा नहीं पड़ेगा बेटा। इसलिए जो संतान होते हैं ये माँ से भी कुछ हटके होते हैं और बाप से भी कुछ हटके होते हैं। पूरा पूरा नहीं बाप को पड़ेगा और पूरा पूरा नहीं माँ को पड़ेगा। कंफर्म बेटा? तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होते हैं वो अपने जनक के यानी माँ बाप के हूबहू डिट्टो समान नहीं होते हैं, कुछ ना तो कुछ अंतर आते हैं बेटा, उसमें होते हैं। कंफर्म? कोई प्रॉब्लम बेटा? इतनी बातें समझ में आ रही है? देखो अब हम पढ़ेंगे बेटा अलैंगिक जनन क्या होते हैं। इसको हटा दे, कोई दिक्कत? चलो अब हम देखेंगे बेटा